या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासीमा या ब्रह्मास्तिति शंकर प्रभृत वृदेव्यै सदा वंदिता सा मां पाद भगवती सरस्वती निशाशेषजड्यं पहा। हरि ओम। या ब्रह्मा वर्णेन्द्रुद्धमर्ता स्तवन्ति देव्योरिस्तेर्वदे सांगपदक्रमोपनिषद्गर्यान्ति या सामगा ध्यानावस्थं दृक्तेन मनसं पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न बिन्दु सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय है। इसको भागवत गीता को सुनने से हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और शक्ति का संचार होता है। श्रद्धा में हम लोग कुछ करेंगे तो उसमें हमें सफलता का योग बनता है। इसलिए मैं आपको भागवत गीता के 11वें अध्याय का महत्व सुनाता हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से पूछने पर बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं वो सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। मतलब अर्थात युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि युद्ध करेंगे तभी इनकी मृत्यु होगी। इनकी मृत्यु निश्चित है, वो सब विधान में लिखा हुआ है। इसलिए तुम खड़े हो और यश को प्राप्त कर करके शत्रुओं को जीतकर धन धान से संपन्न राज को भोग कर ये सब सूरवर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे साब्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र हो जा तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों योद्धाओं को तू मार और भय मत कर, डर मत। निस्संदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। तो केशव भगवान के इस वचन को सुनकर के मुकुटधारी अर्जुन अपने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कांपते हुए नमस्कार करने लगे। फिर भी और भयभीत होकर के प्रणाम करके कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले कि हे अंतर्यामिन, ये योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा भी आदि करता और सबके बड़े आपके लिए वो कैसे नमस्कार नहीं करें। क्योंकि हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर
अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्मा है, वे आप ही हैं। हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त है अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार मेरा नमस्कार है। हे अनंत सर्व सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो। आप सब संसार को व्याप्त हैं और आप ही सर्वरूप हैं। ये सब अपराध अपरमय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अक्षय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर भी मैं प्रभु शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के योग्य हैं। हे विश्वमूर्ते, मैं पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय और आपके इस रूप को देख करके हर्षित हो रहा हूँ। आप मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपका मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। आप उसी चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार के बातें सुनकर के अर्जुन की भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपने योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो आश्रय है कि तेरे सिवा दूसरे से पहले नहीं देखा गया। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा ना दान से और ना क्रियाओं से और ना उग्र तपों से ही तेरे सिवा दूसरे को देखा जाने को शक्य हूँ। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता नहीं होना चाहिए और भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तू उसी मेरे शंख चक्र, गदा और पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर के देख। वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर के फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीति अर्जुन को धीरज दिया। इसके बाद भगवान बोले, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांतचित्त हुआ अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार के अर्जुन के वचन को सुनकर भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है,
क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, ना वेदों ने, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्त हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एकाकी भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्त हूँ। जो पुरुष केवल मेरे लिए ही सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य को कर्म करने वाला है और मेरे में परायण है, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरे प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान, पाठन प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री, पुत्र और धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विश्वरूप दर्शन योगम अध्यायम समाप्ति। श्रीमद्भागवत गीताये अध्याये हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय।